हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट ये 3 है। ठीक है, तो आज ये करते हैं। और जैसा कि आपका एग्जाम है तो मैं सोच रही हूँ जितना हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस सेट हो पाएगा उतना मैं करा दूंगी, क्योंकि 6 तारीख को आप लोगों का पेपर है। ठीक है। और 2 दिन में जितना हो सकता है उतना मैं कराने की पूरी कोशिश करती हूँ, और बस आशा करती हूँ कि आप पूरे क्वेश्चन जरूर देखें। और आज की प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, लगते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी होते हैं, और कभी कभी आसान क्वेश्चन भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन जरूर देख लिया करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी मैं, और जिससे कि ज्यादा टाइम न व्यतीत हो आप लोगों का। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 200 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए, निम्न में से कौन सा भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रेल मंत्रालय। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है? राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम का, जेरेमी बेंथम, जो कि उपयोगितावादी विचारक है, उपयोगितावाद का जनक माना जाता है बेंथम को। थर्ड है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों से उपेक्षा हुई। सरकार के अध्ययन की, आनुभाविक अनुसंधानों की, संस्थाओं के वर्णन की, संविधानों की तुलना की। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा आनुभाविक अनुसंधानों की। नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पद सोपान, निष्पक्षता। तो जैसा कि मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही की विशेषता श्रम विभाजन या प्रतिबद्धता नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है, पद सोपान निष्पक्षता है, और श्रम विभाजन प्रतिबद्धता नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवादियों ने स्वीकार किया कि तकनीक की अपेक्षा, ठीक है, जो है विषय वस्तु ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौन सी विचारधारा समर्थन तथ्य अनिवार्यता तकनीक से पूर्व है? तो जैसा कि उत्तर व्यवहारवादी ने स्वीकार किया कि तकनीक की अपेक्षा विषय वस्तु ज्यादा जरूरी है, और यह अधिक आवश्यक है कि परीक्षण के उपकरणों के मात्र तर्कयुक्त होने पर बल देने के बजाय समकालीन जो आवश्यक समस्याओं को हल करने के लिए अर्थपूर्ण और प्रासंगिक अनुसंधान किया जाए। ठीक है, और कौन सी विचारधारा समर्थन करती है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, व्यवहारवाद। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकार्य है? सामाजिक अनुबंध, विकासवादी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, विकासवादी जो सिद्धांत है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है, इसे ऐतिहासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कहना है कि धीरे धीरे जो है समय के साथ साथ विकास हुआ है राज्य की उत्पत्ति का, जिसके अनुसार अनेक तत्वों से राज्य का विकास हुआ है, तो ये कहते हैं विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। सेवंथ क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिनिधि सभा को। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, कथन किसका है? मैकाइवर, रस्टिन, हॉब्स, क्रेब। राइट ऑप्शन 8 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाइवर का कथन है कि राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है। ठीक है, और मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट, ठीक है, किसमें लिखा था? द मॉडर्न स्टेट। तो इस पुस्तक में लिखा है कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है। ठीक है, राउल्स की न्याय की धारणा है समाजवादी, उपयोगितावादी, समुदायवादी, उदारवादी। 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उदारवादी है। नेक्स्ट है, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था में किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई? विधायिका, विधायी समितियां, जन पदाधिकारी वर्ग, मंत्री परिषद। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जन पदाधिकारी वर्ग। मार्शल योजना का संबंध है
किससे है मार्शल योजना का संबंध? पश्चिमी यूरोप की सहायता से मार्शल योजना का संबंध है। 12 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी चारों। ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयां होती हैं, परामर्शदाता इकाइयां होती हैं, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, परामर्शदाता इकाइयां होती हैं। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। कथन किसका है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का डी, गैटेल। गैटेल ने कहा कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक जो संप्रभुता है, ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता को खोजने का कोई प्रयास संपूर्ण धारणा के मूल्य को समाप्त कर देता है और प्रभुसत्ता के प्रभाव की सूची मात्र बना देता है। नेक्स्ट है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो कि एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा? 15 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा मुनरो ने ये कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह किसने कहा है? 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्नर ने कहा है। गार्नर के अनुसार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। नेक्स्ट है, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्व शक्तिमत्ता को प्रकट करती है, यह किसका कथन है? ग्रीन, मुसोलिनी, हीगल, हिटलर। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हीगल। 18 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध अवरोधिक होता है? ठीक है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। निवारक निरोध का अनुच्छेद 22 में वर्णित है। ठीक है। और इसका तात्पर्य है किसी प्रकार के अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंद है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, यह किसने कहा? राइट ऑप्शन भी हो जाएगा अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गवा राज, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज, सीमित सरकार। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बुजुर्गवा राज। मार्क्सवादी ने पूंजीपति राज्य को क्या कहा था? बुजुर्गवा राज। ठीक है। जो मार्क्सवादी थे उन्होंने कहा था पूंजीवादी राज्य को बुजुर्गवा राज, जिसका उदारवाद से कोई संबंध नहीं है और उदारवाद से प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार, लोक कल्याण राज का संबंध होता है। 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए, यह किसने कहा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रॉबर्टसन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका के कार्य फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव का लेखक कौन है? और 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा चेस्टर बनार्ड। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? लॉक, बर्क, मिल, स्पेंसर। और 23 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पेंसर ने। ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों को स्पेंसर ने दो भागों में विभाजित किया, निजी अधिकार और सार्वजनिक अधिकार। निजी अधिकारों का संबंध संपत्ति व कुटुंब से है। जो निजी अधिकार है उसका संबंध किससे है? संपत्ति व कुटुंब से है। ठीक है। और जो सार्वजनिक अधिकार हैं उनका इस बात से कि व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य ऐसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थिति कैसी है, यह किसने कहा? अरस्तु, जॉन रॉल्स, बार्कर, डायसी। 24 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ह्यूगो ग्रोशियस, अल्थुसियस, रिचर्ड हुकर, हॉब्स। और 25 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा रिचर्ड हुकर। 26 क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं?
26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा BLW, डूब। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट है अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। 27 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, द लॉस से। ठीक है, और अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने में लॉज के सिद्धांतों का भरपूर प्रयोग किया और उन्हीं सिद्धांतों से अपने ढंग से अपनाकर उसने आदर्श राज्य की आधारशिला को बनाया है। नेक्स्ट है हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा? 28 क्वेश्चन हो जाएगा और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपसार्ट ने कहा है कि हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है, यह किसने कहा? एम कर्टिस, G.K. रॉबर्ट्स, जीन ब्रोंडेल, R.C. मैक्रिडिस। और 29 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एम कर्टिस। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1970 में आई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीतिशक सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, निम्नकूटों की सहायता से नीतिशक सिद्धांतों को वास्तविक प्रगति बनाइए। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, और पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अगर आप अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक जो भी चीजें जानना चाहते हैं, राष्ट्रपति, नीति तत्व, ठीक है, मौलिक अधिकार, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो पहले अपना ध्यान दें पेपर पे, फिर उसके बाद आगे की तैयारी के लिए जरूर सारी वीडियो देखें। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण सभी पूर्णता में साझेदारी है? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एडमंड बर्ग। नेक्स्ट है मध्यम यानी मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है किससे? मार्क्स, हीगल, अरस्तु, प्लेटो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु से जुड़ा हुआ है। और राजनीतिक जो है अरस्तु ने अपने प्रत्येक सिद्धांतों के बीच में बीच के रास्ते का अनुसरण किया है। और अरस्तु का जो यही विचार है आधुनिक राजनीति के नियंत्रण और संतुलन का जनक है। ठीक है, संतुलन बनाना। तो मध्यम का सिद्धांत किससे जुड़ा है? मीन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु से। 34 है राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है? डायसी, गिलक्राइस्ट, बार्कर, ब्राइस। और 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नाटो, NATO का जो है, ठीक है, नाटो, तो नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क, लंदन। और 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, सितंबर 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 1949, 1949 में। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स और बेल्जियम में है। और अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नेक्स्ट है जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाती हैं, टिप्पणी किसने की थी? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा गार्नर, गेटल, लीकॉक, हालैंड में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लीकॉक। ठीक है, तो स्टीफन लीकॉक, इनका पूरा नाम स्टीफन है। स्टीफन लीकॉक ने बताया कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऑस्टिन की वैधानिकता की धारणा की शुष्क निश्चितता से दूर हो जाता है, सब कुछ भ्रामक बन जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा? लास्की, जेफरसन, जैक्सन, लिंकन। और 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लास्की। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं सीबी मैकफरसन, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉल्स, एलटी हॉबहाउस। और 38 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल जे पॉपर। नेक्स्ट है निम्नांकित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखक जो है एच लास्की नहीं है? ठीक है, और क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो किसका जो है एच जे लास्की नहीं है, किस पुस्तक का लेखक? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है
और सारी पुस्तकें याद रखें उसकी है। दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने बनाया था, तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में था, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में परिस्थिति दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था मिलेट टीड बनार्ड डिग्विसन द्वारा। 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मिलेट द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है, और 42 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, धर्म अथवा भाषा के आधार पर अनुच्छेद 29, कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 29 एक के अंतर्गत प्रत्येक राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, 29 जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है मैं वह पीटर हूं जिसने अपने गुरु को नकार दिया, यह कथन किसका रस्तु, लेनिन, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। 43 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जेएस मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल है पूरा नाम इसका, जेएस मिल का जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है। 44 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, या डी है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 45 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समाजवाद परिस्थिति के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा था। 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रमजे म्योर ने कहा था। 47 क्वेश्चन है असंलग्नता को अनैतिक कहा गया, किसके द्वारा। 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा, जॉन फॉस्टर डेलिस द्वारा। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है दृष्टिकोण और विचारक, शास्त्रीय उपागम फ्रेडरिक टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम हर्बर्ट साइमन, मानवीय संबंध उपागम हेनरी फेयोल, व्यवहारवादी हुआ एल्डर मेयो। और इसमें हम जब मिलान करेंगे सही सुमेल हो जाएगा, शास्त्रीय उपागम हेनरी फेयोल ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और बी का 1 हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध फ्रेडरिक टेलर। मानवीय संबंध उपागम जो है वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन। और व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा एल्टन मेयो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 48 क्वेश्चन का जो है 48 क्वेश्चन शास्त्रीय उपागम एक बार फिर से मिला देती हूँ, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। शास्त्रीय उपागम ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और मानवीय संबंध उपागम, ठीक है, जो मानवीय संबंध उपागम है एल्टन में हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, एक मिनट, सही, ये फिर से कर लेते हैं इसे। तो देखिए शास्त्रीय उपागम हेनरी फेयोल हो जाएगा, उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंध फ्रेडरिक टेलर हो जाएगा, मानवीय संबंध उपागम हो जाएगा एल्टन मेयो, और ये हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को अधिक महत्व देते हैं, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, और सी है दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। डी ऑप्शन है प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि। 49 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य और समाज को क्या करते हैं, अधिक महत्व देते हैं, आदर्शवादी है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो कौन है, आदर्शवादी विचारक है। नेक्स्ट है राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है, फॉलेट, हीगल, प्लेटो। अब 50 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फॉलेट का। नेक्स्ट है दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक स्वयं प्लेटो की राजसी सत्ता के लिए दावेदारी है, टिप्पणी किसने की थी, अर्नेस्ट पार्कर, सीएल पेपर, कार्ल पॉपर, शेबाइन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल पॉपर। नेक्स्ट है प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी अनुभावात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। और 52 क्वेश्चन का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निगमनात्मक पद्धति थी। ठीक है, तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी, इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है, इसे दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष क्यूबा संकट से जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1962। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है, किससे संबंधित है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ठीक है, तो जैसा कि 79वां संविधान संशोधन 1999 द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधानमंडल में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, और अब यह संविधान लागू होने की तारीख से 60 वर्ष तक बनी रहेगी। ठीक है, तब की बात है। नेक्स्ट है, ये फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी टॉकविले। यह किसका मत है ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं? डी टॉकविले ने कहा है। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? 57 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टी बी स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का लेखक कौन है? मार्गन थाउ, फिलिप्स ग्रॉस, क्वींसी राइट। और 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गन। ठीक है, मार्गन थो। इस पुस्तक में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस ने, लेखक मार्गन थो। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। एफ डब्ल्यू बिलोबी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एमपी फॉलेड, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, हर्बर्ट साइमन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और 59 का हम जब मिलान करेंगे तो हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का जो है इसमें हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और वुडरो विल्सन ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं। न्याय समाज के प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, सामाजिक न्याय से सरोकार, उपयुक्त सभी। 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून नियमों को वह समूह जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई पाउंड द्वारा, सालमंड द्वारा, अस्टिन द्वारा, डब्ल्यू विल्सन द्वारा। 61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सालमंड द्वारा। 62 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो बार बार पूछा जाता है, और 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और मैस्लो, एग्रीगर, आर्लिकट, हर्जबर्ग। और 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्जबर्ग। तो सिद्धांत का प्रदान हर्जबर्ग ने किया, और इसे हर्जबर्ग ने आरोग्य घटक कहा है। क्या कहा है इसे? आरोग्य घटक कहा है। ठीक है, और इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने कृषि से अच्छा महसूस करता है तो उसका ध्यान कार्य की ओर अधिक रहता है। 64 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? 64 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समझ से अनुच्छेद 14 में समानता। ठीक है, नेक्स्ट है, राजनीतिक दल ही देश में नौकरशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह किसने कहा? माइकाइवर, फाइनर, ब्राइस लास्की। 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लास्की। नेक्स्ट है, टुवार्ड्स स्ट्रगल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। 66 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 435 है। ठीक है, 1919 में निर्मित और 1941 में संशोधित पुनर्निर्धारित प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 कर दी गई थी। नेक्स्ट है, दितांत का अर्थ है महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सहस्थित, तनाव की समाप्ति, तनाव का शैथिल्य। और 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तनाव का शैथिल्य। नेक्स्ट है,
द्वितीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अल्फ्रेड साबी द्वारा, फेनान द्वारा, बर्नार्ड पारूथ द्वारा और विली ब्रांड द्वारा। 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अल्फ्रेड साबी द्वारा। 70 क्वेश्चन, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा है? लास्की, ब्राइस, लावेलबर्ग। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राइस। मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तावित किया पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता, ग्लासगो के पेरिस्ट्रोइका, चीन के साथ संधि, पूर्वी यूरोप का सैन्यीकरण। और 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा ग्लासnost और पेरिस्ट्रोइका। ठीक है, चलिए। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध किससे है? 72 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत चीन सीमा विवाद से। ठीक है, 10 से 12 दिसंबर 1962। ठीक है, 10 से 12 दिसंबर 1962, 1962 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारत चीन सीमा विवाद को शांत रहने के लिए एक सम्मेलन किया गया, जिसे कोलंबो सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 73 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? प्रतिरोध, अधिकार परीक्षा, बंदी परमादेश। 74 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी, ठीक है, एक कर्मचारी है, एक दूसरे के लिए कार्य उत्पादन करते हैं? 75 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, नॉरिथ्योड पार्किंसन। वार्सा पैक्ट समाप्त हुआ था और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई 1991 में वार्सा पैक्ट हुआ था और प्रारंभ हुआ था 9 मई 1955। कब प्रारंभ हुआ था ये? 9 मई 1955 को। ठीक है, और समाप्त हुआ था जुलाई 1991। और सोवियत संघ ने प्रारंभ किया था इसे, और रूस ने, यानी, और इस संगठन के माध्यम से सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया था। और वार्सा संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक संयुक्त सैनिक कमान बनाई गई, जिसका मुख्यालय मॉस्को था, रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, तो जिसका मॉस्को था, और 1 जुलाई 1951 को वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया, और शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान में। ठीक है, तो ये समाप्त हुआ था 1 जुलाई 1991 में और प्रारंभ हुआ था 9 मई 1955। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट कहा जाता है? और 77 का राइट ऑप्शन हो, जैसा कि प्रेस, ठीक है, चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। विकासवादी समाजवाद, कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद, सेंट साइमन, काल्पनिक समाजवाद, बर्नस्टीन, अराजकतावाद, क्रोपटकिन। तो 78 क्वेश्चन है और सही सुमेलन हो जाएगा विकासवादी समाजवाद, जो है वो बर्नस्टीन। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा। और वैज्ञानिक समाजवाद, इसका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। ठीक है, और काल्पनिक जो समाजवाद है, काल्पनिक समाजवाद को, ये समाजवाद सेंट साइमन, और अराजकतावाद क्रोपटिन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, अनुवारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत। 79 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारी सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? और 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के आंतरिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक ने? हॉब्स, मिल, बेंथम, ग्रीन। 81 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता की बात की गई है, व्यक्तिगत गरिमा की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। 82 का देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजनैतिक समानता। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनैतिक समानता।
नेक्स्ट है भारत सोवियत संघ पर हस्ताक्षर हुए थे 83। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 1971 में सोवियत संघ और भारत के मध्य शांति मैत्री सहयोग के संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इस संधि से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और शांति स्थापित होने में बहुत बड़ी मदद मिली थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना और अंतरराष्ट्रीय संधि को तैयार करने में मदद करना। 84 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यादेशों की घोषणा करना। नेक्स्ट है ग्रेसियस ने ब्राहा संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया है? ग्रेसियस, ओपेनहाइमर, कांट, रूसो। ठीक है, और 85 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेसियस। ठीक है, और ब्राहा संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था और ब्राहा संप्रभुता का तात्पर्य है राज्य किसी अन्य बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, यानी किसी और के अधीन राज्य नहीं है। दूसरे राज्यों में संबंध निश्चित करने में पूर्ण रूप से क्या है, दूसरे राज्यों से अगर संबंध से स्वतंत्र है तथा इसको अपनी इच्छा संधि या विग्रह कर सकता है, इसका अधिकार उसे है। तो राइट ऑप्शन है ग्रेसियस। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और एफ एंजल सह लेखक हैं, किसके सह लेखक हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा 86 का डी हो जाएगा, जर्मन आइडियोलॉजी के। ठीक है, और दास कैपिटल जैसा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ये सारी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट है केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास का अर्थ है उनकी कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा की बढ़ती हुई शक्तियों में उन्नति और दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार और सरकार के बढ़ते हुए कार्यों का करने में उनकी क्षमता। और 87 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सीडी बर्न्स, ब्राइस लास्की, माओ सेतुंग। 88 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा माओ सेतुंग। नेक्स्ट है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना में परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या? उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्ति, कानून, राजनीतिक संगठन। और 89 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, इस तरीके से क्रम होगा। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन एक व्यवस्थापिका जो मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। 91 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रजातांत्रिक संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों वाली टोली बन जाता है? प्लेटो, अरस्तू, सेंट ऑगस्टाइन, लॉक। और 92 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट ऑगस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसबरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त और क्या अपेक्षा की जा सकती है? कथन किस पर लागू होता है? 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हॉब्स पर। ठीक है, और हॉब्स की महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो है लेवियाथन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और 94 क्वेश्चन है G15 के प्रथम शिखर सम्मेलन 1991 का स्थल था और 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोलालमपुर। ठीक है, G15 की स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1989 में हुई थी बेलग्रेड में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और प्रथम शिखर सम्मेलन 1990 में हुआ था और कुलालमपुर में मलेशिया में है। और जबकि कुलालमपुर शिखर सम्मेलन 1997 में 16 सदस्य के रूप में केन्या में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विचारक और नीतिशिक सिद्धांतों की प्रकृति। और ठीक है, और पनिक्कर, पूर्ण आकांक्षा, अंबेडकर, नैतिक उपदेश, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। ठीक है, तो हम इसमें मिलान करेंगे और अगर हम मिलान करते हैं तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 3 है, बी का 4 है, डी का सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं था? ठीक है, और 96 क्वेश्चन है और लेसे फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप। ठीक है, अहस्तक्षेप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति, यानी लेजेज फेयर का प्रतिपादन किया था। और राइट ऑप्शन इसमें दिया है कि कौन सा प्रतिपादक इसमें नहीं है,
एडम स्मिथ, टीएच ग्रीन, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल। और 96 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा टीएच ग्रीन। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति। भारत में किसी राज्य विधि को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में और उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय में। 97 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में। 98 क्वेश्चन है, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसकी लालच के लिए। उपयुक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, माओ सेतुंग, महात्मा गांधी, मुजिन। और 98 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि संसार में जो कुछ उपलब्ध हो उसका उपभोग सभी त्यागपूर्वक करें, और उसमें सभी यदि केवल आवश्यकता अनुसार, यानी जितनी उनको आवश्यकता हो, जरूरत हो, उतना ही उसका प्रयोग करें, तो सर्वोदय का उद्देश्य सफलतापूर्वक सफल हो सकता है। और गांधी जी का कहना था कि प्रकृति स्वयं ही उतना उत्पादन करती है। ये कहते थे कि प्रकृति स्वयं ही उतना ही उत्पादन करती है जितना कि सृष्टि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। और यदि प्रत्येक अपनी आवश्यकता के भर के लिए ही अनावश्यक संग्रह न करे, जैसे कि हम कल के लिए, परसों के लिए, हमेशा के लिए, सालों के लिए रखते हैं चीजें संग्रह करके कि कल काम आएगा, तो आवश्यक अनावश्यक संग्रह न करें तो अभावग्रस्त की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि जो अमीर वर्ग है, जिसके जो सक्षम है, वो बहुत ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गरीब वर्ग है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है और उन्हें अभाव में रहना पड़ता है। तो गांधी जी का कहना था कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें। 99 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था? हेनरी मेन द्वारा, टाइट्स के द्वारा, ओपनहेमर के द्वारा, दुर्खीम के द्वारा। 99 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी मेन के द्वारा। और 100 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और लास्ट क्वेश्चन है, सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की प्रमुख धारा है? उदारवाद, मार्क्सवाद, सर्वाधिकारवाद या प्रत्ययवाद। और 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रत्ययवाद। और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट कराया, फिर भी 37 मिनट लग गए। और आशा करती हूँ कि आप एक लाइक अगर वीडियो देख रहे हैं तो जरूर करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप एक लाइक जरूर कीजिए, एक कमेंट करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छा फील हो। और आशा करती हूँ कि आप जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे, और नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे। और आगे नेट के एग्जाम के बाद फिर तैयारी करते हैं और एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।